भविष्य क्या लेकर आएगा? यही सवाल हर इंसान के दिमाग में घूमता है। क्या अगले साल पैसा बढ़ेगा? कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? जीवन में क्या बदलने वाला है? लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय यह समझो कि क्या कभी नहीं बदलता, क्योंकि असली सफलता इस बात में नहीं है कि तुम भविष्य को गैस करो, बल्कि इसमें है कि तुम समझो इंसान हमेशा कैसा रहता है। और यही है सेम एज एवर का असली रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट नेवर चेंजेस। ऑथर कहते हैं, दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इकोनॉमी बदलती है, लेकिन मानव सभ्यता, ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। लोग हमेशा डरेंगे जब चीजें गिरेगी, लालच करेंगे जब चीजें बढ़ेगी, और भूल जाएंगे कि सब कुछ अस्थायी है। एग्जाम्पल 1929 की ग्रेट डिप्रेशन से लेकर 2020 के पेंडेमिक तक हर बार मार्केट गिरा, लोग घबराए, और फिर कुछ साल बाद वही लोग रिटर्न से अमीर बन गए। लेसन, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो ट्रेंड को प्रेडिक्ट करे, बल्कि वो है जो इंसान के बिहेवियर को समझे। चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ चेंज। हर जनरेशन सोचती है हम अलग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच, डर और ख्वाहिशें पहले जैसी ही है। ऑथर कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट बट ह्यूमन बिहेवियर रिमेन्स। मतलब परिस्थितियां बदलती है, पर इंसान वही गलतियां दोहराता है। हमेशा कोई ना कोई डबल बनेगा, कभी क्रिप्टो, कभी रियल एस्टेट, कभी स्टॉक। लेसन, अगर तुम लोगों की आदतों को समझ लो तो तुम किसी भी मार्केट, जॉब या रिलेशनशिप में पैटर्न पहचान सकते हो। चैप्टर 3, द वैल्यू ऑफ इनफ। हर कोई और ज्यादा चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेटस, ज्यादा रिस्पेक्ट। लेकिन ऑथर कहते हैं, नो अमाउंट ऑफ मनी विल एवर फील इनफ इफ यू डोंट डिफाइन व्हाट इनफ मीन्स। एग्जाम्पल, एक बिलियनियर जिसने 100 करोड़ कमा लिए, लेकिन खुद को 200 करोड़ वाले से कंपेयर कर दुखी है। वही दूसरा इंसान जो अपनी जरूरतें सीमित रखता है, ज्यादा खुश है। लेसन, इनफ को डिफाइन करना ही असली वेल्थ है, क्योंकि अगर तुम नहीं जानते कि कब रुकना है तो तुम्हारी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी और तुम भागते रहोगे। चैप्टर 4, रिस्क एंड रिग्रेट। हर डिसीजन में रिस्क होता है, लेकिन ज्यादातर लोग रिस्क को डर की नजर से देखते हैं। ऑथर कहते हैं, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी कमिंग। यानी रिस्क वही होता है जो तुम्हारे बिलीफ से बाहर होता है। एग्जाम्पल, पैंडेमिक से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली जाएगी, लेकिन जिसने अपनी फाइनेंस में अनसर्टेनिटी की जगह छोड़ी थी, वो सरवाइव कर गया। लेसन, तुम्हारे वेल्थ या सक्सेस की असली ताकत सेफ्टी मार्जिन में है, ना कि कैलकुलेशन में। चैप्टर 5, द पावर ऑफ टाइम।
टाइम यह सबसे अंडरस्टेड असेट है। ऑथर कहते हैं कंपाउंडिंग वर्क नॉट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस बट बिकॉज ऑफ पेशेंस। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट का 99% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बना क्योंकि उन्होंने पेशेंस को अपना सुपर पावर बनाया। लेसन, अगर तुम किसी चीज को लंबी अवधि लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो तो एवरेज स्ट्रेटजी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। चैप्टर 6 स्टोरीज एंड नंबर्स। लोग डाटा से नहीं स्टोरी से सीखते हैं, इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी कभी कभी इमोशनल डिसीजन लेता है। ऑथर कहते हैं वो डोंट लिव इन स्प्रेडशीट, वी लिव इन स्टोरीज। एग्जाम्पल, 2008 की क्राइसिस में जिन लोगों ने पैनिक में शेयर बेचे उन्होंने लॉजिक से नहीं डर की कहानी से फैसले लिए। लेसन, अपनी जिंदगी की कहानी को संचेत होकर लिखो क्योंकि वही तय करेगी कि तुम सक्सेस को कैसे देखते हो। चैप्टर 7 लिविंग अ गुड लाइफ। असली वेल्थ वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो तुम्हें अंदर से शांत रखे। ऑथर कहते हैं फ्रीडम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पे, यानी पैसा अगर तुम्हें आजादी नहीं दे रहा तो वो सिर्फ एक जंजीर है। लेसन, अपना जीवन इस तरह डिजाइन करो कि तुम्हारे पास समय, रिश्ते और शांति के लिए जगह बचे। चैप्टर 8 सेम एज एवर। सदियों से लोग एक ही चीज खोज रहे हैं, सुरक्षा, प्रेम, अर्थ और संतुलन। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, ये जरूरतें कभी नहीं बदलती, ना बदलेगी। लेसन, अगर तुम वो चीजें समझ लो जो हमेशा आसान और समान रहती है तो किसी भी बदलती दुनिया में टिके रह सकते हो। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि भविष्य अनिश्चित है लेकिन इंसान प्रेडिक्टेबल है। धन से ज्यादा जरूरी है संतुलन और सक्सेस की कुंजी है धैर्य, अवेयरनेस और सिंप्लिसिटी। द मोर थिंग चेंज द मोर दे स्टे द सेम, यानी दुनिया बदलती है पर समझदार वही है जो हर बदलाव में स्थिर रह सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।